हेलो गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक न्यूज़ बाहर आ रही है जहां विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। जहां लिखा है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत, सब कुछ टूट गया, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सभी की हमेशा ऋणी रहूँगी माफ़ी। ये ट्वीट आया है विनेश फोगाट से। पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में पहुंची थी विनेश फोगाट, और जब सुबह सुबह उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था और उनका वेट चेक हुआ था तो 500 किलो 100 ग्राम उनका वज़न आया था, 100 ग्राम एक्स्ट्रा आया था। उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। और बहुत लोग थे जो पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे थे कि आप भले डिस्क्वालीफाई हो गए बट हमारे नज़रों में आपने गोल्ड जीते। बट काफ़ी ज़्यादा बेकार कमेंट्स भी आ रहे थे जहां बोला जा रहा था कि ने ये जानबूझ के किया। पहली बात, आप ये कमेंट करने वाले कोई नहीं होते। पहली चीज़, जितने भी एथलीट गए हैं पेरिस ओलंपिक्स में, किसी भी ओलंपिक्स में, आप उसका 1% करके दिखा दो, तब आप तब भी आप हकदार नहीं हो ऐसे कमेंट्स करने के लिए। वो इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतने डेडिकेशन करके वहाँ पहुँचे हैं, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को और अपने देश को। आप कोई नहीं होते नेगेटिव कमेंट करने वाले कि ये जानबूझ के किया है। सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा खून इसी बात पे खौला मेरा, जब लोगों ने कमेंट किया कि जानबूझ के अपना उनने वज़न बढ़ाया, क्योंकि उनके ऑलरेडी पॉलिटिकल एंगल चल रहे थे जहाँ पे उनको बदला लेना था पार्टी से, ये वो फलाना ढिमका। बहुत गंदे कमेंट्स देखने को मिले थे हमें। बट जब प्लेयर टूटा होता है तो उसको सहानुभूति दी जाती है, ना कि उसको और तोड़ा जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमारा देश पीछे क्यों रह जाता है। जो आगे बढ़ रहा होता है ना, उसको पीछे खींचने वाले लोग हज़ारों मिलेंगे, बट जो गिरा होगा उसको उठाने वाले लोग काफ़ी कम मिलते हैं हमारे देश में। और आपने एक बार भी ये कमेंट करने से पहले सोचा कि वो जहाँ पहुँची है वहाँ हमें पहुँचने में हम उसके लायक नहीं हैं। आप जब तक पॉजिटिव नहीं बोल सकते, नेगेटिव बोलने का हक आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई जो भी लेफ़्ट और राइट की डिस्कशन चल रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल दिए जा रहे हैं कि उन्हें जानबूझ के 100 ग्राम अपने बढ़ाए ताकि वो ना खेलें और मेडल ना आए। पूरी सोची साजिश थी, ये तक मैंने सुना है ट्वीट करते हुए, कमेंट करते हुए लोगों को। बहुत गलत काम हुआ है ये। बट अगर मैं आपको हार्श रियलिटी बताऊं, सेमीफाइनल वाले दिन सुबह उनका वेट 50 kg था, बट तक सेमीफाइनल खेलने तक थोड़ा रिहाइड्रेशन, थोड़ा रीग्रुप करना पड़ता है। तो 52.9 kg उनका वेट ऑलरेडी सेमीफाइनल ख़त्म होने तक पहुंच गया था। उनने फिर से जिम को हिट किया, स्वेटिंग की, जैकेट पहन के जितना हो सके उतना स्वेट किया, रनिंग की, ताकि वज़न कम हो सके। आप सोचिए, वज़न कम करना इतना आसान नहीं होता, शरीर में पानी कम रखना आसान नहीं होता, बाल तक काट दिए, कपड़े इतने पतले पहने कि वज़न ना बढ़ता हो नज़र आए, खून तक निकाल दिया यार। तुम सोच के देखो, आज के टाइम पे जब किसी का एक्सीडेंट या फिर कुछ भी होता है, लोग वहाँ जाके खून डोनेट नहीं करते हैं। इस प्लेयर ने क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल खेलने के लिए अपने बॉडी से खून भी कम कर दिया कि वज़न 50 किलो के नीचे जाए। इतना डेडिकेशन, इसका 1% डेडिकेशन भी अगर आप दिखा सकते हैं अपने लाइफ में तो आप भी बहुत सक्सेसफुल होते। बट आप कहाँ हैं? आप है घर पे बैठे सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो आप इसके हकदार बिल्कुल नहीं है। टीम टीम इंडिया के जितने भी कंटेंजेंट के प्लेयर गए हुए हैं, वो अपने आप को साबित करके पहुंचे हैं। ऐसे ही नहीं, 300 350 प्लेयर पहुंचे ओलंपिक्स में और मेडल्स लेकर के आ रहे हैं। बहुत गलत हुआ है। और एक चीज़ तो ये भी सुनने में आई कि हम लोग जब प्रोत्साहन दे रहे थे विनेश फोगाट को कि आपने हमारे दिल में गोल्ड मेडल जीता है, तो लोग कह रहे हैं भाई कुछ किया नहीं तो क्यों कंपेयर कर रहे हैं उनको मेडलिस्ट से। इनने मेहनत की है, मेहनत दिखती है, रिजल्ट भले ही ना आए फेवर में, मेहनत दिखती है हर सारे खिलाड़ियों के। किसी ने वो नोटिस किया कि 6 दिन पानी ना पीने के बाद, 1 हफ्ते तक प्रॉपर खाना ना खाने के बाद, प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बावजूद वो हॉस्पिटलाइज्ड है, बेहोश होके पहुंची हॉस्पिटलाइज। किसी ने सोचा? नहीं सोचा। बस नेगेटिव कमेंट दे दनादन करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हो गए। पॉजिटिव कमेंट करने का दम रखते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठिए, क्योंकि आपके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट क्या दे दिया, आप अपनी मनमानी करोगे, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। आप अगर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़राब चीज़ ये है, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल बंद होने चाहिए। प्लेयर टूटा हुआ था और उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी डिसीजन लिया है। और अब मैं बात करूँ तो नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने भी ये डिस्कस किया है कि एक बार उनसे हम बात करेंगे उनके फैसले पे। अब जितने भी नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं उनके मुंह पे एक तमाचा मारना चाहता हूँ। 2024 के पेरिस ओलंपिक में लगभग पक्का हो चुका था उनका मेडल, भले ही डिस्क्वालीफाई हो गई। 2022 में आप देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता उन्हें, 2022 के विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता उन्हें, 2019 के विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीता, देन राष्ट्रमंडल खेलों में उन्हें फिर स्वर्ण जीता। और नीचे देखे 2018 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, 2014 में एशियन खेल्स में कांस्य जीता। कर सकते हो? स्कूल लेवल पे कभी स्पोर्ट्स खेला है? स्कूल लेवल में कहीं एक नेक्स्ट लेवल क्रॉस किया है?
नहीं किया है ना तो चुपचाप बैठो, क्योंकि बहुत गलत कमेंट्स, बहुत गलत डिस्कशन सामने निकल के आ रहे हैं। वो प्लेयर टूटा हुआ है तो आपको उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने की ज़रूरत थी, ताकि वो 4 साल बाद फिर से कम बैक करें, स्ट्रॉन्ग कम बैक करें। और जो यहाँ पे अभी एक मेडल मिस हुआ है, वो 2 इवेंट में जाके 2 मेडल लेके आए, नहीं हुआ ऐसा। चाइना क्यों आ गए, यूएसए क्यों आ गए? क्योंकि वो प्लेयर्स भी ज़्यादा भेजते हैं, प्लस उनको वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्लेयर मेहनत करके अपना पैसा लगा के मेहनत करते हैं हर स्पोर्ट्स में, और जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब कहीं से सपोर्ट नहीं आता, और जैसी मेडल आता है उनको सरकारी नौकरी दी जाती है। तो आप ये सोचिए, जब मेहनत करने का टाइम होता है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, सारा स्ट्रगल उस टाइम पे होता है, और हम क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट। ये करना बंद कर दीजिए, आपने कुछ भी नहीं कमाया है। आप सिर्फ मोबाइल मिल गया, इंटरनेट मिल गया, मतलब आप कुछ भी बोलने लग जाओ। डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, बट ये नहीं कि आप किसी को कहीं तक भी लड़ ताड़ दें, कहीं तक भी झुका दें। ये बहुत गलत कमेंट है। विनेश फोगाट, यू हैव अ रिस्पेक्ट, आपको आपने रिस्पेक्ट अर्न की है। आप प्लीज़ अपना ये रिटायरमेंट वापस ले। ये मैं अपने तरफ से पर्सनली, ये जितने लोग मानते हैं इस बात को, मान जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि विनेश फोगाट 2028 ज़्यादा दूर नहीं है। लॉस एंजलिस में एक और ओलंपिक्स होने वाला है, आप उसके लिए फ़िट हो सकती हैं। भले ही अपनी कैटेगरी बढ़ा लो, 50 से 53 kg कर लो, या फिर 50 में मेंटेन करना चाहो तो कर लो, बट प्लीज़ खेलो, क्योंकि अभी कंडीशन ख़राब है। अभी उनका जो वेट लॉस हुआ है, वाटर लॉस हुआ है, जितना भी डिहाइड्रेशन हुआ, उनसे उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। हॉकी टीम ने मेडल जीत के बोला कि ये मेडल विनेश फोगाट का है। सोचो, ये होता है मेंटेलिटी, ये होती है सोच। ये नहीं कि दिमाग में आया जो भी अंडरस्टैंड टाइप कर दिया, और जो कचरा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं, ज्ञान बक दिया और चल दिए। ये कमेंट पढ़ो, अगर आपके आंख में आंसू नहीं आया, इसका मतलब आप सच्चे देशभक्त बिल्कुल नहीं हो। ये बात मैं पक्के से कह सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये नहीं कि जो प्लेयर मेडल लेकर के आया उसी के पीछे भागो, जिसने मेहनत की और उसको लताड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना हक नीरज चोपड़ा, फिर मनु भाकर ने जितनी रेपुटेशन उनको दे रहे हो, उतनी विनेश फोगाट को भी मिलना चाहिए। 50 किलो, आप कितनी रनिंग करते हैं, कितना वजन कम कर सकते हैं, कौन फिटनेस कर में इतना ध्यान दे रहा है, कौन डेली जिम जा रहा है, कौन रनिंग करके अपनी फिजिक मेंटेन कर रहा है। मोटी मोटी तोंद लेके लोग यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि 50 किलो में 100 ग्राम कैसे ज़्यादा हो गया। 100 ग्राम तोल के देखो कितना होता है, पता नहीं चलेगा 100 ग्राम कितना होता है। बट जब क्वालिफिकेशन आता है ना, तब पता चलता है 100 ग्राम की वैल्यू है। लड़की ने खून तक दे निकाल डाला कि वज़न कम हो जाए। करके दिखा सकते हो तो कर जाओ, वरना चुपचाप बैठ के सपोर्ट करो कम से कम। तो विनेश फोगाट, वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। आप ज़रूर से अब कम बैक करेंगी, भले ही आप एशियन गेम्स और थोड़ा सा ब्रेक लेके कंटिन्यू करें, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2028 का ओलंपिक ज़रूर खेलें, जो कि लॉस एंजलिस में खेला जाने वाला है। और सारे सब्सक्राइबर से उम्मीद करता हूँ और प्रे करता हूँ और रिस्पेक्टफुली बोलता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करें ऐसे प्लेयरों को, क्योंकि हमारे पास वैसे ही बहुत कम प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स में जाते हैं। बट अब ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो फ्यूचर जनरेशन नहीं आएगी स्पोर्ट्स में, क्योंकि पहले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और अब तो सीधा सीधा नेगेटिव कमेंट आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे सवाल उठते हैं। तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट फैलेगा। तो ऐसे तो ओलंपिक मेडल आने ही नहीं वाले। आप गिनती के 10 मेडल भी नहीं ला पाएंगे, जो हम 50 साल से ट्राई कर रहे हैं वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ऐसे नेगेटिव कमेंट वाले लोग रहेंगे, नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोग रहेंगे, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट बंद कीजिए, थोड़ी सहानुभूति दिखाइए, थोड़े पॉजिटिव कमेंट कीजिए, और प्लेयर को प्रोत्साहन दीजिए कि 4 साल बाद शी कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर, और पक्का गोल्ड मेडल के लिए टारगेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और अगर मेरे से कुछ ज़्यादा ही भूल चुक हो गई होगी तो उसको माफ़ कीजिएगा, बट क्लियर इंस्ट्रक्शन है, नेगेटिव कमेंट करोगे तो मेरी तरफ से भी नेगेटिव सुनने को मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।